साथियों नमस्कार। एक घटना का जिक्र करना, उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। शायर मुनव्वर राणा की लाइनें हैं और उन लाइनों के इर्द गिर्द ही इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आपराधिक घटना है, लेकिन उसको आप एक सामाजिक ताने बाने का जो बिगड़ता हुआ समीकरण है उसके तौर पर समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। मुनव्वर राणा ने कुछ लाइनें लिखी थीं माँ के लिए। लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। माँ के सामने कभी यूं आंसू मत बहाना, क्योंकि बुनियाद के पास नमी अच्छी नहीं होती। जब ये लाइनें मुनव्वर राणा जी ने लिखी होंगी तो कभी सोचा नहीं होगा कि मोहब्बत के शहर लखनऊ में एक बेटा अपनी माँ को इतनी बेरहमी से कत्ल कर देगा, इतनी बुरी तरह से हत्या करेगा, अपनी माँ को ही मार डालेगा। क्योंकि मुझे लगता है शायद रिश्तों की बुनियाद में नमी का जो अनुपात है वो बढ़ गया है। रिश्तों की जो बुनियाद है उसके आसपास नमी की मात्रा बढ़ गई है। ये भी है कि शायद मौजूदा दौर की जो आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया की जो फैंटेसी है, वो हमारी वास्तविकता, हमारी असलियत, हमारी जड़ों को निगल रही है, हमारे संस्कारों को निगल रही है। मोहब्बत के शहर लखनऊ में कुछ ऐसा ही हुआ। एक माँ थी, एक बेटा 16 साल का और एक 10 साल की बेटी। रिश्तों की जमा पूंजी में उसका एक असल, उस माँ का, उस बेटे का एक पिता, फौजी पिता जो अक्सर बाहर रहता है। आपको घटना बताएं उससे पहले ये समझ लीजिए कि मोबाइल गेम की लत अपने बच्चों को पढ़ने मत दीजिए, क्योंकि डिजिटल दुनिया परिवारों को तोड़ रही है, रिश्तों को खराब कर रही है, रिश्तों को कमजोर कर रही है, रिश्तों को अवसाद में धकेल रही है। अपने बच्चों को आप पूरा समय दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो मोबाइल को ही माँ बाप मान लें और फिर से ऐसी अनहोनी आपके साथ हो जाए। इसलिए आपको ये बता रहे हैं। मुझे लगा कि इस घटना के बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। शनिवार यानी कि बीते 4 जून को ये घटना होती है। लखनऊ का पीजीआई थाना इलाका है। रात के 2 बजे सेना में जूनियर कमांडेंट, कमीशन्ड कमांडेंट अफसर नवीन कुमार का एक 16 साल का बेटा अपनी ही मां को हत्या कर देता है, उसको मार डालता है, पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर देता है। कारण क्या था? कारण ये था कि उसकी मां साधना उसे पबजी गेम खेलने से मना करती थी। बेटे ने सिर्फ हत्या नहीं की है। अब सब आप यहां पर सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि बालिग और नाबालिग होने का पैरामीटर क्या होना चाहिए। अगर हत्या इस तरीके से सोच समझ कर की गई है और इस तरीके से बचने की प्लानिंग की गई है, तो क्या ऐसे अपराधी को नाबालिग की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या उसको प्रॉपर एक वयस्क की तरह उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए? आप ऐसे समझिए। बेटे ने न सिर्फ माँ की हत्या की, बल्कि 3 दिन तक शव घर में ही उसी कमरे में छुपा के रखा। और इतना ही नहीं, उसकी जो 10 साल की बहन थी उसको इतना धमकाया, इतना बुरी तरह से डराया कि उसकी 10 साल की मासूम बहन अपनी माँ की लाश के साथ 3 दिन तक रहती रही वहीं। लाश सड़ती रही, बहन वहीं बैठी रही, सदमे में है अभी भी वो बहन 10 साल की। शनिवार की रात उसने अपनी माँ साधना की हत्या की। और आप ये समझिए कि रविवार को रात में हत्या की। शनिवार की रात में करीब 2 बजे की ये घटना है। पुलिस ऐसा मान रही है कि बहन के सामने ही उसने अपने माँ की हत्या की है।
रविवार की रात में वो अपने दोस्त को घर लाता है, वही हत्यारा बेटा 16 साल का अपने दोस्त को घर बुला के लाता है। एक कमरे में माँ की लाश है, उसी कमरे में उसकी बहन बंद है। दोस्त पूछता है कि माँ कहाँ है, तो वो कहता है कि तबीयत नानी की खराब है और वो वहाँ गई हुई है उन्हें देखने। पूरी एक कॉन्स्पिरेसी अपने ही अंदर, एक पूरा जाल वो अपने दिमाग में बुना हुआ बैठा हुआ है पहले से। एक 16 साल का लड़का, आप सोचिए किस स्तर पे वो सोच रहा है। पूछा गया कि भाई आपकी माँ कहाँ है, तो उसने बोला कि नानी के यहाँ गई हैं, नानी की तबीयत खराब है। ऑनलाइन ऑर्डर करता है खाने का, दोनों दोस्त डिनर करते हैं, दोस्त चला जाता है, फिर वो अपने लैपटॉप पे मूवी देखता है। एक कमरे में माँ की लाश पड़ी है और वो 16 साल का हत्यारा बेटा दूसरे कमरे में बैठ करके मूवीज देख रहा है और उसकी 10 साल की बहन उसी अपनी माँ की लाश के साथ तड़प रही है। यह सारा घटनाक्रम होता है। फिर अगले दिन सोमवार को, शनिवार को 2 बजे हत्या हुई, रविवार को डिनर खाना मूवी सब होता है। फिर सोमवार का दिन आता है। सोमवार को तब तक 3 दिन हो चुके होते हैं लगभग, और लाश सड़ने लगती है, बदबू पूरे घर में फैलने लगती है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त को घर लेकर के आता है रुकने के लिए, घर में रहने के लिए रात में। घर में बदबू थी तो प्रॉपर पूरे घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया उसने। और जब रात वो बीती, अगले दिन मंगलवार को वो खेलने के लिए निकल गया और खेल के जो लौटा तो पूरे घर में बदबू, लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है, बहन उसी कमरे में बंद है 3 दिन तक, 4 दिन तक। इसके बाद जब उसको लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब उसने अपने पिता को फोन लगाया। आपको बता दें कि ये जो परिवार है, नवीन कुमार सिंह का जो परिवार है, ये वाराणसी का रहने वाला है। ये इनकी फैमिली यहाँ घर पे रहती है और उनके नवीन कुमार सिंह जो है वो कहीं बाहर सेना में पोस्टेड है, उनकी पोस्टिंग है। तो मंगलवार को जब ये खेल के आ जाता है, प्रॉपर चल रहा है उसका, खेलना चल रहा है उसका, मूवी देखना चल रहा है उसका, खाना घर में भी बनाना खाना चल रहा है और ऑर्डर करके भी पूरे तरीके से कोई उस पर असर नहीं पड़ रहा है। रिश्तों की जो संवेदनशीलता है वो आप देखिए कि किस हद तक है। आपके एक रूम में आपकी माँ की लाश पड़ी है, आपकी 10 साल की बहन, उसी में आपने बंद कर दिया है और आप पूरी तरीके से एकदम आश्वस्त हैं। वो 16 साल का लड़का मंगलवार को जब सुबह खेलने जाता है और खेल के वापस लौटता है, जब बदबू मोहल्ले तक में फैली रहती है, उसको डर लगता है कि अब तो पकड़े जाएंगे, तो उसके दिमाग में आता है कि अब बता देना चाहिए। वो अपने पापा को वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल पे वो ही अपने पापा को बताता है कि मैंने माँ की हत्या कर दी है, गोली मार करके। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लाश के पास पुलिस को पिस्टल बरामद हुई है, उसमें पूरी मैगजीन खाली मिली है अभी, और शरीर पर कई गोलियों के निशान हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितनी गोलियां मारी हैं। पूरी मैगजीन खाली कर दी है या कितनी गोलियां मैगजीन में थी, वो सारी की सारी मारी है, 2 3 4 जो भी मारी है वो बाद में पता चलेगा। बहरहाल वहाँ पर जो पिस्टल मिली उसकी पूरी मैगजीन खाली थी। तो ये मान के चला जा रहा है कि बेटे ने पूरी मैगजीन अपनी माँ पर खाली कर दी। बेटे ने अपने फादर को बताया कॉल करके, वीडियो कॉल पे बताया ही नहीं, सिर्फ वीडियो कॉल पर लाश दिखाई कि ये लाश पड़ी है। उसके बाद उसके फादर अपने एक रिश्तेदार को, अपने भाई को बुलाते हैं, पुलिस आती है। पुलिस जाती है अंदर तो भौचक्की रह जाती है, लाश सड़ चुकी होती है। ये घटनाक्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि अपराध भले ही नाबालिग ने किया है, लेकिन पूरी प्लानिंग और तरीका एक वयस्क अपराधी की तरह है, एकदम सधा हुआ, एकदम खतरनाक। पुलिस के मुताबिक हत्यारा बेटा मोबाइल गेम का आदी है, पुलिस भी ये मानती है, पुलिस ने बताया भी है। और साधना जो है वो अक्सर उसको मना करती थी, उसको टोकती थी पबजी खेलने के लिए। शनिवार रात को भी ऐसा हुआ, जिसके बाद नाराजगी बढ़ी, झगड़ा हुआ,
सब शांति हो गई, लेकिन रात के 2 बजे हत्या की ताक में बैठा वो 16 साल का हत्यारा बेटा अपनी माँ पर पूरी मैगजीन खाली कर देता है, हत्या कर देता है अपनी बहन 10 साल की बहन के सामने, और उसको भी कमरे में बंद कर देता है, फिर सो जाता है। दूसरा एक और थ्योरी है, या आप मान के चलें कि एक बात है जो पुलिस और बता रही है, वो ये बता रही है कि उसका जो बेटा था साधना का, यानी कि उसकी माँ का जो बेटा था जिसने हत्या की है, वो किसी न किसी बात को लेकर के अपनी माँ से बहुत नाराज रहता था, बहुत लड़ाई झगड़ा बीच में चलता रहता था। और बेटे ने ये बताया भी है पूछताछ में कि माँ उसको प्रताड़ित करती थी किसी बात को लेकर के। अक्टूबर में उसका बर्थडे था उस लड़के का, तो उसके बर्थडे के दिन उसने अपने फादर को, अपने पिता को जो सेना में हैं, उनको फ़ोन करके अपनी माँ की उसने शिकायत की थी, जिसके बाद काफ़ी झगड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, और हत्या से 2 दिन पहले, यानी कि आप ये समझिए कि शनिवार की रात में 2 बजे हत्या हुई, उससे 2 दिन पहले यानी कि थर्सडे को, गुरुवार को या बुधवार को ये बताया उस लड़के ने पुलिस को कि उसकी माँ ने उस पर 10,000 रुपये चोरी का आरोप लगा करके उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी की थी। तो ये सब चीज़ें घर में चल रही थी। बहरहाल कुछ भी रहा हो, लेकिन जो एक बात समझ में आती है वो ये कि डिजिटल दुनिया के इस दौर में, टीवी और मोबाइल स्क्रीन के इस दौर में, रिश्तों का एक जो ताना बाना है वो बिगड़ रहा है। रिश्तों की जो तुरपाई है, उसकी उधड़न जो है वो उधड़ रही है, उसकी सिलाई जो है वो खुल रही है। उसकी तुरपाई अगर आप समय समय पर नहीं करेंगे अपने रिश्तों की, तो यही होगा। क्योंकि बात यह है कि आपसी संवाद की कमी जो है वो रिश्तों को कमज़ोर कर रही है। इस पूरी घटना में मैं इसको ऐसे देखता हूँ, कारण मोबाइल गेम हो, या माँ से नफ़रत की बात हो, या आपसी संवाद की कमी हो, लेकिन इसमें एक बात जो है, जो कॉमन बात है, वो ये है कि माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। एक सही तरीके की पेरेंटिंग नहीं हो रही है। आप किसी के घर में जाते हैं, किसी का बेटा ये मोबाइल गेम खेल रहा है, वो मोबाइल के लिए रो रहा है, अब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हर किसी के घर में होती हैं। पिता बाहर रहते थे उस लड़के के, संवाद, माता जी से संवाद की कमी थी, बहन मात्र 10 साल की थी, वजह क्या थी? मनमुटाव था माँ और बेटे में, अगर ये भी मान लें तो मनमुटाव था, और पबजी गेम वो खेलता था। तो अगर ये इन सब बीचों में एक स्वस्थ संवाद होता, माँ बेटे के बीच में या माता पिता के बीच में, किसी के बीच में अगर संवाद होता, वो अपनी बात रखता, माँ अपनी बात रखती, पिताजी अपनी बात रखते, तो शायद इतनी बड़ी अनहोनी नहीं होती। एक बेटे पर अपनी माँ की हत्या का एक ऐसा दाग नहीं लगता, वो जीवन भर जिसको वो नहीं मिटा पाएगा। अब मोबाइल गेम और डिजिटल दुनिया के कुछ खतरनाक किस्से हैं, कुछ घटनाएं हैं पबजी जैसे गेम की जो अभी तक हिंदुस्तान में घटी हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। 2019 से लेकर के 7-8 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों को जब मोबाइल गेम खेलने से मना किया गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने गोली मार ली। तो इस तरीके की घटना, किसी ने किसी दूसरे की ही हत्या कर दी। तो उस तरीके की हत्याओं का एक सिलसिला है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से शॉर्ट में बताता हूँ। 2022 में 22 अप्रैल 2022 को एक 19 साल के लड़के को घर वालों ने जब पबजी खेलने से मना किया तो उसने फांसी लगा ली। 11 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र के जामनेर में 12 साल की छात्रा जिसका नाम नम्रता था, उसकी भी जान पबजी की वजह से गई। 3 जुलाई 2020 को यूपी के बुलंदशहर में 11वीं के छात्र पबजी का गेम खेलने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और गोली मार करके सुसाइड कर लिया। 26 जून 2020 को महाराष्ट्र के यवतमाल में भी ऐसा ही हुआ कि 22 साल के निखिल ने, जब पबजी का जो टास्क होता है, इस गेम में टास्क होते हैं, तो उसका जब टास्क नहीं पूरा हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद आइए 12 जनवरी 2020 को यूपी के ही मथुरा में 19 साल के पीयूष को जब उसकी माँ ने पबजी गेम खेलने से मना किया और मोबाइल तोड़ दिया तो उसने
फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। 30 जून 2019 में आई है तो महाराष्ट्र के भिवंडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पबजी खेलने से मना किया बड़े भाई ने तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के पेट में कैंची घोंप दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 3 अप्रैल 2019 में हैदराबाद में कुछ ऐसा ही हुआ। माँ ने बेटे को पबजी खेलने से मना किया तो बेटा फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। इस तरीके की घटनाएं ये आती हैं। आप इसको अपराध की तरह देख सकते हैं, आप इसको सामाजिक ताने बाने की तरीके से देख सकते हैं, या आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो रिश्तों की जो रिश्ते जो उधड़ रहे हैं उनकी तुरपाई नहीं हो पा रही है समय समय पर। रिश्तों की तुरपाई बहुत ज़रूरी है। वो माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है, वो भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, वो भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, वो पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है। कहने की बात ये है कि डिजिटल दुनिया के इस आभासी दौर में वास्तविकता हम ही लोग रौंदते हुए चले जा रहे हैं और हमको पता नहीं है। आप अगर अपने टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर समय निकाल कर देखेंगे कि आज के दिन का आपका स्क्रीन टाइम कितना रहा, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप अपने परिवार को कितना टाइम देते हैं। स्क्रीन टाइम और फैमिली टाइम में आप वो अंतर आप महसूस करेंगे, उसको आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं।